में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से पर्सन्स को कंपलसरी जो है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ठीक है, पर्सन हु इज़ अ रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ठीक है, हु इज़ अ बेनिफिशियल ओनर। ठीक है, और वो बेनिफिशियल ओनर है इंक्लूडिंग उसका फाइनेंशियल इंटरेस्ट भी है। ठीक है, किसमें? बेनिफिशियल ओनर और फाइनेंशियल इंटरेस्ट। क्या चीज़ का बात कर रहा है? ऑफ एनी असेट, कोई भी एसेट का जो है RNOR क्या है? बेनिफिशियल ओनर है, या तो उस एसेट में क्या है? फाइनेंशियल इंटरेस्ट है। कौन सा एसेट? जो कि एसेट जो इंडिया के बाहर सिचुएटेड है। ठीक है, ऐसा एसेट जो इंडिया के बाहर सिचुएटेड है उसमें जो है एसएससी जो है उसका बेनिफिशियल ओनर है वो, या तो उसका फाइनेंशियल इंटरेस्ट है। तो उस केस में होगा RNOR को जो है कंपलसरी IT रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। या तो फिर क्या है? बेनिफिशियल ओनर का साइनिंग अथॉरिटी है। ठीक है, या तो फिर साइनिंग अथॉरिटी है, या तो SSC का जो है साइनिंग अथॉरिटी है। SSC कौन? RNOR का बात हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, RNOR का साइनिंग अथॉरिटी है। ऐसा कोई भी अकाउंट में जो कि अकाउंट सिचुएटेड कहाँ पे? आउटसाइड इंडिया। ठीक है, अकाउंट जो आउटसाइड इंडिया। ठीक है, तो या बेनिफिशियल ओनर इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट किसमें? एसेट में। यहाँ पे दो बात की, एक एसेट और एक अकाउंट। ठीक है, एसेट में जो कि आउटसाइड इंडिया, और या साइनिंग अथॉरिटी है कोई भी अकाउंट में जो कि आउटसाइड इंडिया के बाहर कोई अकाउंट है उसमें। ठीक है, अब ये बेनिफिशियल ओनर के रिस्पेक्ट में बात होगा। अब नेक्स्ट बेनिफिशियरी मतलब जो बेनिफिट रिसीव कर रहा है। ठीक है, जो बेनिफिट रिसीव कर रहा है बेनिफिशियरी। अब बेनिफिशियरी का सेम पॉइंट, बेनिफिशियरी का जो है क्या है? वो इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट। ठीक है, बेनिफिशियरी का क्या है? फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, या तो फिर हाँ उसका किसका फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, और किसका? कोई एसेट का जो कि सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया। ठीक है, ये क्या है कि एसेट का बात करता है कि फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑफ एनी एसेट दैट इज सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया। अब बेनिफिशियरी के रेस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट नोट क्या है? देखिए कि अगर जो है जिस इनकम के रेस्पेक्ट में, ठीक है, अगर वो इनकम जो है उसमें ऑलरेडी जो है वो बेनिफिशियल ओनर के हाथ में आ गया है। ठीक है, वो ऑलरेडी बेनिफिशियल ओनर के हाथ में जो इंक्लूड हो चुका है, तो उस केस में वो वाले इनकम जो होगा वो बेनिफिशियरी के हाथ में इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा कुछ इनकम है जिसमें क्या आ रहा है? वो बेनिफिशियरी ओनर को जो है उसमें कवर कर लिया है, वो उसमें टैक्स पे कर रहा है, तो उस केस में वो सेम इनकम पे बेनिफिशियरी के हाथ में वापस से टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, यहाँ पे RNOR का बात किया था बेनिफिशियल ओनर के रेस्पेक्ट में, बेनिफिशियरी के रेस्पेक्ट में। ठीक है, अब बाकी सब SSC का देखते हैं। ठीक है, अब बाकी SSC की क्या क्या है? जैसे कि पहला है कि सेल्स टर्नओवर। ठीक है, अगर SSC जो है बिजनेस में इंगेज है तो उसके इसमें अगर उसका सेल टर्नओवर जो एक्सीड करता है ₹60 लाख ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, ओके, और इफ he's engaged in profession in that case if gross receipts exceeds 10 lakh during previous year, then in that case such SSC required to compulsory file ITR. okay, such SSC required to compulsory file the ITR. तो सेल्स टर्नओवर का बात हो गया, यहाँ पे ग्रॉस रिसिप्ट का बात हो गया। सेल टर्नओवर इफ एक्सीड्स 60 लाख, या ग्रॉस रिसिप्ट इफ एक्सीड्स 10 लाख। अब नेक्स्ट है TDS TCS। ठीक है, यहाँ पे हो गया बिजनेस रिलेटेड बात हो गया, यहाँ पे बिजनेस प्रोफेशन ऐसे याद रखेंगे। अब नेक्स्ट TDS TCS रिलेटेड, इफ SSC का जो है TDS TCS जो क्लेम है वो एक्सीड कर गया है कितना? तो TDS TCS अमाउंट एक्सीड कर गया 25,000 से या 25,000। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 25,000 और हायर। ठीक है, इफ TDS TCS अमाउंट एक्सीड्स 25,000 और 25,000, ठीक है, ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर एंड इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन that limit will 50,000। ओके, that limit will be considered as 50,000। 25,000 है, सीनियर सिटीजन के रिस्पेक्ट में 50,000 लिमिट देखेंगे, 50,000 और हायर। ठीक है, ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। ये हो गया TDS TCS से रिलेटेड बात। अब नेक्स्ट क्या बात करेंगे? अकाउंट से रिलेटेड। ठीक है, ये दोनों जो है अकाउंट से, एक सेविंग अकाउंट का बात करते हैं, करेंट अकाउंट। तो क्या क्या पढ़े अभी? बिजनेस और प्रोफेशन से रिलेटेड पढ़े, उसके बाद फिर TDS से अभी अकाउंट। अगर जो है SSC जो क्या करता है? डिपॉजिट करता है टोटल 50 लाख या उससे ज़्यादा डिपॉजिट करता है, वन और मोर सेविंग्स अकाउंट ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। ठीक है, एक या एक से ज़्यादा सेविंग्स अकाउंट है, टोटल मिला के देखेंगे। ठीक है, एक सेविंग्स अकाउंट का नहीं। अगर SSC का जो सपोज 2 अकाउंट है, 3 अकाउंट है, तो तीनों को मिला के देखेंगे ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। अगर 50 लाख या उससे ज़्यादा का डिपॉजिट करता है, ठीक है, 50 लाख और हायर, देन इन दैट केस SSC को कंपल्सरी रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। और करेंट अकाउंट के केस में क्या है? सेम करेंट अकाउंट में भी देखेंगे वन और मोर करेंट अकाउंट में टोटल अमाउंट। यहाँ पे लिमिट क्या देखिएगा? यहाँ पे लिमिट है एक्सीडिंग 1 करोड़। ओके, एक्सीडिंग 1 करोड़। ठीक है, यहाँ पे 1 करोड़ से एक्सीड करेगा तभी जो है कंपल्सरी रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। सेविंग अकाउंट के केस में लिमिट क्या था? 50 लाख या उससे ज़्यादा, 50 लाख या उससे ज़्यादा, और करेंट अकाउंट के केस में लिमिट है 1 करोड़ से अगर एक्सीड करेगा तो। अब नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर से रिलेटेड 2 है कवर है, फॉरेन ट्रैवल एक्सपेंडिचर, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन से रिलेटेड, इलेक्ट्रिसिटी बिल वाला। ठीक है, तो फॉरेन ट्रैवल अगर मान लो यहाँ पे खर्चा करते हैं एक्सीडिंग 2 लाख, ठीक है, या तो SSC खुद के लिए करता है या तो अपने फैमिली के लिए करता है। ठीक है, फॉरेन ट्रैवल जो एक्सपेंडिचर एक्सीडिंग 2 लाख, और इलेक्ट्रिसिटी के केस में एक्सीडिंग 1 लाख। यहाँ दोनों में एक्सीडिंग है, फॉरेन ट्रैवल वाला 2 लाख और इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंडिचर इफ एक्सीडिंग 1 लाख ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। अब ये सारे थे कि इसमें SSC को क्या करना पड़ा? कंपल्सरी रिटर्न फाइल करना पड़ता था। अब उसके बाद ये एक जनरल, तो ये तो प्रोविजन जनरल है कि अगर ग्रॉस टोटल इनकम जो है, अगर 54 सीरीज़ जो कैपिटल गेन के जो एग्जामेशन होते हैं, 54 सीरीज़ वाले एग्जामेशन, 54F, 54G, उन सबके डिडक्शन से पहले अगर ग्रॉस टोटल इनकम बेसिक एग्जामेशन से लिमिट से अगर एक्सीड कर जाता है, तो उस केस में क्या करना पड़ता है? पर्सन को जो है कंपल्सरी रिटर्न फाइल करना पड़ता है। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब।